हेलो फ्रेंड्स, मैं रविराज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माही ट्यूटोरियल में। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ग्रुप डिस्कशन के दौरान खुद का इंट्रो कैसे दें, बहुतों का ये सवाल होता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इंट्रो कैसे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि जीडी होता क्या है। जीडी किस भूत का नाम है, किस आत्मा का नाम है। तो जब एयरफोर्स फेज 1 यानी कि रिटन एग्ज़ाम जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। सेम डे आपका जीडी भी होता है। तो आफ्टर फिजिकल और बिफोर मेडिकल बीच में ये जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, जो समथिंग 1 आवर चलता है, 40 से 50 मिनट अप्रोक्सीमेट चलता है, जिसमें आपको खुद का इंट्रो देना पड़ता है। जो आपको सीट दी जाती है, जो उस पर टॉपिक लिखा होता है उसका इंट्रो देना पड़ता है। देन आपको डिस्कशन करना होता है उस टॉपिक पे। तो चलिए आपका उसका पहला जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन वो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जीडी का जो टॉपिक है उसका इंट्रो कैसे देंगे ये बताऊंगा। उसके बाद फिर उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं पूरा वीडियो कवर कराऊंगा, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा जीडी का। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल माही ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8 जो पॉइंट है इनको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है ग्रीटिंग, अभिवादन। दूसरा अबाउट यू, अपने बारे में बताना। अबाउट योर फैमिली, आपके फैमिली के बारे में। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपका स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। और रीजन फॉर ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स, आप क्यों इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, वो रीज़न क्या है कि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। और लास्ट में आता है कोटेशन। सबको डिफाइन करूँगा किस में कितना ऐड करें, क्या करें, किसके बाद किसको रखें। तो हर एक चीज़ अपने इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग में जो है, ग्रेटिंग में हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप चाहें ये हाय की जगह हेलो कर सकते हैं, हेलो, या फिर हाय ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको गुड मॉर्निंग, अगर वहाँ पे गुड मॉर्निंग आप टाइम के अनुसार से यूज़ कर लेना, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग में से जो भी होगा। मुझे ऐसा मोस्टली चांस होता है कि 12 बजे के बाद ही आपका जीडी का टर्म आता है, तो मोस्टली आफ्टरनून ही यूज़ होता है। उसके बाद बात आता है एवरीवन बोले, ऑल ऑफ यू बोले, अंतर दोनों में यही है। तो आपको जो भी बेटर लगे, हाय, गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू, या हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दोनों में से जो आपको बेटर रहे वो अपने पेन उठाइए और कॉपी पे लिख डालिए। आज आपका जो ग्रुप डिस्कशन का जो इंट्रो होता है ना, कैसे दिया जाता है ना, मैं बताऊंगा और आज पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा। आप लिख के ले लो। चलो फिर अगला आते हैं अबाउट यू। आपका जितना भी जो फॉर्मेट होता है ना ग्रुप डिस्कशन में, जो फॉर्मेट होता है इंट्रो का, वो सारा फॉर्मेट मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए। और जो पहले नहीं भी, जो अभी ज्वाइन किए मेरा चैनल, वो उनसे निवेदन है कि वो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अबाउट यू, पहले आप अपना नाम बताएंगे। माई नेम इज़ जो भी आपका नाम होगा। एंड आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से हो। विच डिस्ट्रिक्ट, विच स्टेट, जैसे मैं ऐसे बोलूँ ईस्ट चंपारण बिहार, तो ऐसे भी बोल सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे वो बोलते हैं माई नेम इज़ ये, आई एम फ्रॉम बिहार, विच इज़ फेमस फॉर, किस लिए फेमस है।
आप अपने अनुसार से ऐड कर लेना, पर मेरे अनुसार से यही बेटर है, आप इसी को रखना। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, अबाउट योर फैमिली। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैमिली के बारे में क्या बताएं। बहुत सारे माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, माई सिस्टर नेम, मेरे फैमिली में इतने मेंबर है, ये हैं वो हो। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही कि सिर्फ आपको अंडर 40 सेकेंड में ही इंट्रो कंप्लीट करना रहता है, सिर्फ 40 सेकेंड। और मैं जो फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ वो 35 to 40 के बीच में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको फैमिली के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताना है, उनके आपके फैमिली के बारे में वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। बस आप इतना बोलो, माई फादर्स नेम इज, आपका जो भी फादर का नाम होगा, ही इज़ क्या है, फार्मर, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जो भी हो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देना, यहाँ फादर्स नेम लिख देना। और ये जो लाइन है ये आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा। ही ऑलवेज यूज टू गाइड एंड अप्रिसिएट मी। ही ऑलवेज यूज टू गाइड एंड अप्रिसिएट मी, इसका मतलब होता है वे हमेशा मेरा मार्गदर्शन, मतलब कि यूज टू गाइड, यहाँ तक यूज, एक मिनट, यूज टू गाइड, मार्गदर्शन, एंड एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है साहस बढ़ाना, जैसे संवर्धन नहीं कहता है, वाह वाह, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, यही होता है एप्रिसिएट। तो वे हमेशा मेरा मार्गदर्शन तथा साहस बढ़ाते हैं। तो ये हुआ आपका। और ये लाइन आप सब लोग अपने इंट्रो में डाल लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लाइन है, बहुत ही खोज के लाया हूँ मैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चौथा, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कितना बताएं, क्या बताएं। देखिए आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, बस आपको जो बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे जो लिखने के लिए बस उतना लिख के आप कंप्लीट करके जाओ। मैं बोलता हूँ इंट्रो आपका ऐसा होगा ना कि आप इंट्रो देख के ही इम्प्रेस हो जाएंगे आपके जो सामने बैठे होंगे एयरफोर्स के अफसर। क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले आपको देना होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर पहले ही आप खुद को प्रूफ कर दिए कि आप अच्छा बोलते हो, फिर आपको वो नहीं निकालने वाले। तो चलिए चौथा देखते हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो वहाँ पे आप स्टार्ट कीजिएगा 3 ख़त्म होने के बाद। इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड 12th इन 2009, 90 या फिर 18 या फिर 70 या फिर 20, जो भी होगा आपका उस अनुसार से आप कर लीजिएगा। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि परसेंटेज जो है वो क्वालिफिकेशन के अंदर डालें या नहीं डालें। बेशक आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कंडीशन है कितना होना चाहिए आपका, 85 प्लस परसेंटेज आपका है तो ही आप डालिएगा, तो बेटर रहेगा। नहीं तो आपका 60%, आप बोलो माई विथ इतना परसेंट मार्क्स, अरे नहीं भाई, आप वहाँ पे इम्प्रेशन जमाने जा रहे हो। तो वहाँ पे आप, अगर आपका अच्छा परसेंटेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बोला, इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीट 12 इन 2019 एंड नाउ आई एम परसुइंग, अभी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, कौन सा कोर्स, तो वो कोर्स मैं बताता हूँ आपको कौन सा कोर्स है। क्या कर रहे हो, BSc, BCom या फिर BA या फिर BTech, डिप्लोमा, ITI, B.Ed, जो भी, B.Ed तो आप कर नहीं रहे होगे, एज तो उतना होता नहीं, फिर भी जो भी आप कोर्स कर रहे होगे वहाँ पे आप अपना कोर्स, और यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से, वेयर, विच यूनिवर्सिटी, विच कॉलेज, वो यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर चलते हैं अगला 5 पे, हॉबी। आपका हॉबी तो सब किसी का एक से ज़्यादा ही होता है नॉर्मली, एक तो किसी का होता नहीं है। फिर भी मैं इसीलिए R लिखा हूँ, आप इज भी कर सकते हो अगर आपका एक है तो इसमें आपको ऐसे करना है, जैसे टू गेन डेप्थ नॉलेज,
अबाउट सोशल इवेंट्स, जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके बारे में गहरा अध्ययन करना मुझे पसंद है। जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके बारे में गहरा अध्ययन करना मुझे पसंद है। ये बहुत ही बढ़िया लाइन है भाई, बहुत ही बढ़िया। या फिर आप ये भी बोल सकते प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग, या फिर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी है। सर्फिंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे इंटरनेट चलाना मुझे पसंद है। तो अगर आप एक करोगे तो यहाँ पे इज कर देना। अगर दो को, जैसे माई हॉबीज़ आर टू गेन डेप्थ नॉलेज अबाउट सोशल इवेंट एंड प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक, तो आप आर कर देना। अगर एक करना है आपको तो इज, माई हॉबी इज़ टू गेन डेप्थ नॉलेज अबाउट सोशल इवेंट। बस ये कंप्लीट हुआ। स्ट्रेंथ, आपकी ताकतें क्या हैं, क्या है आपकी ताकत। अगर पेड़ खड़ा होता है तो उसका भी ताकत क्या होता है, जड़। उसी तरह हर मनुष्य का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, जड़ होता है, वही आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे कुछ ये बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनो। आई थिंक माई स्ट्रेंथ इज, मैं सोचता हूँ मेरा ताकत है, या फिर आई फील माई स्ट्रेंथ इज, मैं महसूस करता हूँ कि मेरा ताकत ये है। इसमें जो भी बेटर लगे, आई थिंक माई स्ट्रेंथ इज या आई फील माई स्ट्रेंथ इज, जो भी आपको बेटर लगे उसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो स्ट्रेंथ में बोले क्या, तो इसमें 4 पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ, एक जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। उसमें से कोई भी एक या फिर 2 बोल सकते हो, जो वहाँ पे आपको कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन दे के जाएगा आपको। पहला है एबिलिटी टू डू बेटर अंडर प्रेशर। एबिलिटी टू डू बेटर अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर मतलब क्या होता है, अंडर प्रेशर मतलब होता है दबाव। बेटर, डू बेटर, बेहतर, अच्छा। तो एबिलिटी माने क्षमता, इसका हो गया दबाव में बेहतर करने की क्षमता। मेरा जो स्ट्रेंथ है वो दबाव में बेटर करने की क्षमता है। जैसे धोनी को नहीं बोलते भाई, धोनी दबाव में बहुत अच्छा खेलता है। अनहोनी को जो होनी कर दे कहते उसी को धोनी। जब लास्ट ओवर में 24 रन में मारना हो तो किसका नाम सामने आता है, DHONI। बस धोनी से आप समझ जाइए एबिलिटी टू डू बेटर अंडर प्रेशर। दूसरा आता है आई नेवर फील एरोगेंस। एरोगेंस का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है, घमंड। जो घमंड होता है ना किसी के ऊपर, आई नेवर फील एरोगेंस अपॉन माई सक्सेस। मेरे जो है, मैं ऐसा करो, मैं अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं करता। मैं अपनी सफलता पे कभी घमंड नहीं करता, इसका ये मतलब होता है। तो ये हुआ आपका 2 गो। इसमें से आप किसी एक को ऐड कर लो, या फिर 2 और बता रहा हूँ आपको। जैसे अगला है आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप माई नॉलेज एंड फीचर। मतलब आई ऑलवेज ट्राई, कोशिश करता हूँ, बिल्डअप मतलब क्या, बढ़ाना। क्या, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। और फीचर मतलब क्या होता है, विशेषताएं। आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप माई नॉलेज एंड फीचर। इसको फाइनली बोले तो मैं हमेशा अपनी ज्ञान और विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट है आपका एबिलिटी टू एडेप्टिवनेस, मतलब अनुकूलन क्षमता मेरे अंदर है, मैं उसमें किसी भी मौसम में रह सकता हूँ। तो इन 4 पॉइंट में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने स्ट्रेंथ में डाल सकते हो अपने। और जैसे कि
अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं दो को अपना स्ट्रेंथ रखता हूं। कैसे? आई नेवर फील एरोगेंस अपॉन माई सक्सेस, आई नेवर फील एरोगेंस अपॉन माई सक्सेस एंड एंड आई ऑलवेज, एंड लगा के इसको जोड़ दीजिए, आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप माई नॉलेज एंड फीचर। ये जो होगा ना, मैं हमेशा अपनी सॉरी मैं अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं करता और मैं हमेशा अपनी ज्ञान और विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लाइन हो जाएगा, एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप इन दोनों का ऐड कर लो या फिर अलग अलग चारों में से जो भी आपको बेटर लगे उसको आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रीजन फॉर ज्वाइनिंग इंडियन फोर्स। भाई कोई भी पूछेगा ना आपसे, अगर कोई पूछ दे वाई यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्यों आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, वाई यू वांट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्या बोलोगे आप? मैं तो ये इंट्रो का छोड़ ही दो, अलग से ही पूछता हूँ। क्यों यूं ही तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। अरे भाई सब चीज़ का रीज़न होता है, आप खाते हो ना उसका भी रीज़न है, पढ़ते हो उसका भी रीज़न है, घूमने जाते हो उसका भी रीज़न है, दौड़ते हो उसका भी, सब चीज़ का इस दुनिया में रीज़न है। कोई आपसे अच्छा बात करता है उसका भी रीज़न है, क्योंकि उसको आपसे काम हो सकता है, तभी वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, समझे ना? तो हर चीज़ का रीज़न है, उसी रीज़न को आज बता रहा हूँ आपको, क्यों आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। उसमें 2 पॉइंट मैं रखा हूँ जो बहुत चुनिंदा है, जो भी आपको बेटर लगे वो अपने इंट्रो में आप डाल दीजिएगा। पहला है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज़ माई फादर्स ड्रीम। मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करता चाहता हूँ बिकॉज, क्योंकि क्योंकि यह मेरे पापा का मैंने पिताजी का सपना है। यहाँ पे एंड छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे आप ये एंड नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, आप वहाँ पे आप एंड कर देना। एंड आई वांट, एक ही वांट होगा, आई वांट टू सर्व माई सेल्फ, आई वांट टू सर्व माई सेल्फ टू माई नेशन। सर्व मतलब क्या होता है? समर्पित, सर्व मतलब समर्पित, माई सेल्फ खुद को, टू माई नेशन अपने देश के लिए। इसका फाइनली मतलब होता है मैं अपने देश को इसका मतलब होता है मैं खुद को अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ माई, यह मेरे पापा का सपना है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर दूँ। तो ये लाइन बहुत ही बेटर है और बहुत ही चुनिंदा है भाई, बहुत ही चुनिंदा। दूसरा आप आते हो, जैसे कि दूसरा जो आएगा आपका वो बेटर। दूसरा है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू मेकअप माई कंट्री सिक्योर। मैं अपने देश को क्या सिक्योर बनाना चाहता हूँ, सुरक्षित बनाना चाहता हूँ, एंड डू माई ड्यूटीज फॉर नेशन, डू माई ड्यूटी फॉर नेशन, और अपने देश के लिए कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूँ। तो इसका अगर फाइनली देखें मतलब क्या होता है, तो इसका यह मतलब होता है मैं इंडियन एयरफोर्स, एक मिनट, मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश को सुरक्षित बनाना चाहता हूँ और अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूँ। ये भी लाइन बहुत ही चुनिंदा है। तो इन दोनों लाइन के अलावा आप कुछ मत ऐड करना, इनमें से जो आपको बेटर लगे वो आप कर देना। और मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन इस पैटर्न पे आप लेके जाओ ना अपना इंट्रो, मैं कहता हूँ फर्स्ट में ही आप अपना इम्प्रेशन ऐसा जमाओगे ना
आप उसी टाइम क्वालिफाई हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं एथ, जो सबसे लास्ट था कोटेशन। कोटेशन में क्या दें? तो कोटेशन, एक मिनट, हाँ, कोटेशन में दे क्या? तो कोटेशन में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ देते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चे बोलते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी ए सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है भाई गिविंग? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। गिविंग ये मैं इसलिए नहीं रखा हूँ कि आपको बोलना है, नहीं, ये इसलिए रखा हूँ इसको नहीं करना, इसको करना ही नहीं है आपको। वहाँ पे कुछ बच्चे इसको मैंने क्या बोलते हैं इंट्रो से पहले, और कुछ बच्चे इंट्रो के लास्ट में बोलते हैं, कुछ ग्रेटिंग में, कुछ कोटेशन में इसको बोलते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अरे भाई गिविंग वो थोड़ी दिए हैं, आप फेज 1 क्लियर करके अपने मेहनत पे गए हो वहाँ पे, और ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप खुद अपने दम पे गए हो। और एयरफोर्स कभी भी जो है अपॉर्चुनिटी और ये गिविंग पे विश्वास नहीं करता है। वो आप अपने दम पे हो, वहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ता है कि मैं अपने दम पे कुछ भी कर सकता हूँ। आप वहाँ पे ये बोले थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। अरे क्या है भाई, वो किसी को थोड़ी उठा कर ला के यहाँ पर डाल दिए हैं डिस्कशन में। आप खुद अपने मेहनत पे वहाँ पे गए हो, तो ये गिव वर्ड कभी मत यूज़ करना। और ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं, ना स्टार्टिंग में, ना ग्रेटिंग में, और ना ही कोटेशन में। बस आपको लास्ट में क्या कोटेशन में यही बोलना है, दैट्स ऑल, थैंक यू। क्या बोलना है? दैट्स ऑल, थैंक यू। बस इतना ही, धन्यवाद। हो गया, आपका इंट्रो तैयार हो गया। और अब जो मैं जितना भी बोला हूँ उसको अगर आप पेन और कॉपी पे लिख दिए होगे और अपना अगर इंट्रो आप तैयार कर लिए, मैं कह रहा हूँ ना, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। आप सिलेक्ट हो के आओगे। अगर पहले ही अगर एयरफोर्स वाले क्या देखते हैं ये पहले बताओ मेरे को। पहले वो जज ये देखते हैं कि अगला जो बंदा है वो निडर है कि नहीं, बोलने में हकला तो नहीं रहा। जैसे माई नेम इज़ रविराज एंड आई एम फ्रॉम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नेम नेम्ड ईस्ट चंपा। अरे क्या है भाई, आपको कोई कमांड देना पड़ेगा अपने से छोटे को, क्या बोलोगे? डू, गो, डोंट, गो, दे। अरे यार उतना टाइम नहीं होता। ये जीडी इसीलिए रखा गया कि आप बोलने में जो है वो हकला तो नहीं रहे हो ना। अगर आप वहाँ पे हुए ना फिर आपको छांट देगा। बस आप नॉर्मली जाओ और जब भी इंट्रो दो तो ज़्यादा फोकस आप अपने जो जजेस हैं उनके तरफ, और कुछ फोकस जो है अपने स्टूडेंट, जो आपके ग्रुप में जो 15 स्टूडेंट होंगे, आपको छोड़ के 14 जो होंगे, उन पे इंट्रो आप सिर्फ उन्हीं को नहीं दे रहे हो, सबको दे रहे हो। तो अब सबकी तरफ देख के आप अपना इंट्रो देना। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं कल मैं फिर आऊँगा और मैं अपना इंट्रो दे के बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि उसके जब ग्रुप डिस्कशन हो, सेल्फ इंट्रो हो जाता है, उसके बाद टॉपिक इंट्रो कैसे देते हैं, टॉपिक इंट्रो स्टार्ट कैसे करते हैं। टॉपिक इंट्रो देने के बाद ग्रुप डिस्कशन जब शुरू होता है उसके बीच बीच में क्या बोले, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या गुड मैनर है, कुछ क्या बैड मैनर है, हर चीज़ बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल है माही ट्यूटोरियल, मेरा नाम है रविराज सिंह। तो प्लीज़ कृपा करके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऑल का जो बटन होता है ना, ये ऑल
सॉरी ऑल का जो बटन होता है ना, उसको आप ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। आप आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर कल आऊँगा आपके सामने और एक नया टॉपिक के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हर एक टॉपिक पूरा सिलेबस फेज़ 2 का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।